ये दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। इट्स रोम एक्स ब्लेड। और आज की वीडियो में मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि तुम कैसे प्रिज्मा 3D के अंदर स्मूथ वॉकिंग एनिमेशन बना सकते हो, यानी कि वॉक साइकिल जिसे तुम बार बार रिपीट कर सको। तो यहाँ पर मैं तुम्हें पहले मैं जैसे वॉकिंग एनिमेशन बनाता हूँ उसका एनिमेशन रेशियो तुम्हें दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने ये एक ड्राइंग बनाया है, इससे तुम्हें समझाता हूँ। जो कि ये ऊपर वाले बोन्स होते हैं पैर के, वहाँ पर तुम जिस टाइम का एनिमेशन बना रहे हो, मान लो तुम 1 मिनट का एक एनिमेशन बना रहे हो, यानी कि तुम्हारा पैर 1 मिनट में इस आगे से पीछे जाएगा। तो ये दोनों होंगे वो वाले पार्ट, यानी कि फर्स्ट फ्रेम पे वो आगे जाएगा और ये वाला फ्रेम होगा लास्ट फ्रेम, और फिर से फर्स्ट फ्रेम यहाँ पर रिपीट होगा। तो यहाँ पर ऐसे 3 जगह की फ्रेम होंगे और उसके बीच में लास्ट की फ्रेम और रिपीटेड की फ्रेम के बीच में एक और की फ्रेम होगा। और ये वाला था नी के लिए, और ये वाला और ऊपर वाले बोन के लिए लास्ट फ्रेम और रिपीटेड फ्रेम के जो बीच है, बीच वाले फ्रेम और रिपीटेड फ्रेम के बीच में एक की फ्रेम होगा। तो मैं तुम्हें यहाँ पर मॉडल लेके दिखाता हूँ। तो ये चीज़ माइनक्राफ्ट मॉडल के साथ भी दिखाऊंगा। पहले ये वाला है, इस वाले मॉडल के साथ दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर हमारा पहले से थोड़ा ठीक से रोटेट कर लेता हूँ। ओके, तो अब ये वाला ऊपर का बोन लेना है। तो ये मैं एक चीज़ करता हूँ एनिमेशन करते वक्त, मैं वॉकिंग एनिमेशन और रनिंग एनिमेशन बनाते वक्त दोनों पैर को एक साथ एनिमेट करता हूँ। तो यहाँ पर पहले वाले फ्रेम 1 पर यहाँ पर मैं इसे लॉक कर दूँगा। तो फर्स्ट फ्रेम में इसे यहाँ पर मैं लॉक कर देता हूँ और मैं नॉर्मली 20 फ्रेम का एनिमेशन बनाता हूँ, यानी कि 20 फ्रेम का एक वॉक साइकिल बनाता हूँ। तो ये 20 वाले फ्रेम पर ये से पीछे जाएगा इसका पैर, और फिर इस फ्रेम को कॉपी करके 40 वाले फ्रेम पर ये रिपीट होगा। तो मैं 40 वाले फ्रेम पर इसे फिर से पेस्ट कर देता हूँ। और फिर बीच वाले फ्रेम पर यहाँ पर इसके लिए नहीं है, तो हमारा ऊपर वाले बोन के लिए यहाँ पर एक की फ्रेम है। तो लास्ट की फ्रेम और रिपीटेड की फ्रेम के बीच वाले की फ्रेम और रिपीटेड की फ्रेम के बीच वाले फ्रेम पर यहाँ पर एक की फ्रेम होगा। तो इस की फ्रेम पर ये रिपीटेड की फ्रेम से थोड़ा सा ऊपर जाएगा, या ऐसे मैं प्ले करके दिखाता हूँ, कुछ ऐसे। और फिर अब बीच वाले नी बोन ले लेता हूँ। तो यहाँ पर एक लॉक, यही यहाँ पर रिपीट होगा तो लॉक कर देता हूँ। और फिर बीच लास्ट की फ्रेम पर थोड़ा सा एडजस्टमेंट करके, और फिर लास्ट की फ्रेम और रिपीटेड की फ्रेम के मिडिल पर यहाँ पर ये बेंड होगा, कुछ ऐसे। अब इसे थोड़ा सा प्ले करूँ तो ओके। तो अब ये दोनों पैर क्योंकि ये दोनों पैर एक साथ एनिमेशन कर रहे हैं, तो इसके लिए मुझे एक पैर के एनिमेशन को रिप्लेस करना होगा। तो एक सेक्शन इसका 20 फ्रेम का है, तो मैं एक सेक्शन आगे या पीछे लेके जाऊंगा। तो मैं यहाँ पर पीछे ले लेता हूँ, क्योंकि मुझे फिर से इसे पेस्ट भी करना है। तो यहाँ पर इसका एनिमेशन डिलीट करके कॉपी करके पेस्ट, और फिर यहाँ पर इसे फिर से एक बार पेस्ट करना होगा। और फिर 40 फ्रेम्स को छोड़ के बाकी सारे फ्रेम्स को मुझे डिलीट कर देना है। तो अब यहाँ पर एक वॉक साइकिल बन चुका है, कुछ ऐसे। तुम चाहो तो ये जो इसका जो बेंड है इसे थोड़ा कम भी रख सकते हो। तो इसे थोड़ा सा कम रखता हूँ और यहाँ पर इसे थोड़ा सा कम रखता हूँ। तो तुम यहाँ पर देख सकते हो वॉकिंग एनिमेशन अच्छी तरीके से हो रहा है। तो तुम यहाँ पर इसे अब जितना चाहे उतना दूर इसे बस कॉपी करो और पेस्ट करो, जितना लंबा तुम्हें चाहिए, यानी कि जितना लंबा तुम इसे बनाना चाहते हो। तो मैं यहाँ पर पेस्ट करूँगा, चलो 160 फ्रेम्स तक इसे लेके जाते हैं।
तो अब मैं इसे प्ले करता हूँ। तो वॉकिंग एनिमेशन, वॉक साइकिल तो स्मूथली काम कर रहा है। अब इसके ऊपर वाले पार्ट यानी कि हाथ, तो यहाँ पर मैं इस हाथ को थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ। एक बार इसे कर लूँ फिर तुम्हें माइनक्राफ्ट मॉडल के साथ भी दिखा दूँगा। तो अब दोनों हाथ को एक साथ में यहाँ पर सिलेक्ट करके थोड़ा सा आगे ले जाता हूँ और 20 वाले फ्रेम पर थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूँ और फिर फर्स्ट फ्रेम को ही यहाँ पर लास्ट में लेके जाता हूँ। तो अब यहाँ पर मुझे इस वाले हाथ के एनिमेशन को यहाँ पर इस वाले हाथ के एनिमेशंस को यहाँ पर कॉपी करके डिलीट करना है, फिर -20 पर से पेस्ट करना है और 20 वाले फ्रेम को मैं आगे लेके जाता हूँ। ये दोनों वैसे सेम है, इससे कोई काम नहीं होगा, तो यहाँ पर इस वाले फ्रेम को आखिर में लेके जाना पड़ेगा। ओके, अब इन दोनों हाथ के एनिमेशन को कॉपी करके 160 फ्रेम तक लेके जाना है। ओके, तो अब इसे पेस्ट करते हैं और एनिमेशन थोड़ा और भी अच्छा लगेगा अगर तुम यहाँ पर चेस्ट को भी एनिमेट करो। तो यहाँ पर मैं चेस्ट को इस वाले फ्रेम पर थोड़ा सा इस साइड और 20 वाले फ्रेम पर इसी रोटेशन को माइनस से हटा दूंगा। शायद ये वाला, हाँ यही है, तो इसका आगे माइनस ऐसे। ओके, अब इस वाले की फ्रेम को लास्ट में लेके जाना है और अब इसे कॉपी करके पेस्ट कर दूंगा। ओके, तो और एक और चीज़ तुम्हें करना है, क्योंकि जब ऐसा लग रहा है कि ये उड़ रहा है तो यहाँ पर तुम्हें थोड़ा सा ऊपर नीचे करना है एनिमेट करते वक्त, यानी कि यहाँ पर मुझे एक बार एनिमेशन दे देना है बीच वाले फ्रेम पर भी, और फिर इन दोनों फ्रेम के अंदर यहाँ पर ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा, क्योंकि इसका पैर पूरी तरीके से यहाँ पर खुला हो, यानी कि पूरा स्ट्रेच है और यहाँ पर इसका पैर ज़मीन पर टच हो रहा है, तो ये थोड़ा सा ऊपर जाना चाहिए, कुछ ऐसे। मगर ये कुछ ज़्यादा ही चला गया, तो इसे थोड़ा सा कम कर देता हूँ। ओके, अब इसे यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। अब ठीक है, तो अब इसे पूरी तरीके से कंप्लीट करते हैं। तो एक और बार, तो एनिमेशन कंप्लीट। ये था नॉर्मल ह्यूमन के लिए स्मूथ वॉकिंग एनिमेशन, और अब तो मैं माइनक्राफ्ट कैरेक्टर का भी दिखा देता हूँ। तो इसे थोड़ा साइड में ले लेता हूँ और अब माइनक्राफ्ट कैरेक्टर के साथ, तो यहाँ पर रहा मेरा मॉडल और इसे थोड़ा सा रोटेट कर लेता हूँ इस साइड। तो यहाँ पर पहले इन दोनों बोन्स को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर थोड़ा सा आगे लेके जाऊँगा और 40 फ्रेम पर इसे फिर से लॉक कर दूँगा, क्योंकि यहाँ पर इसे रिपीट होगा। 20 फ्रेम पर थोड़ा सा पीछे
यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा ही आगे जा रहा है, तो कुछ यहाँ पर कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट, और इस वाले फ्रेम पर ये यहाँ से थोड़ा ऊपर जाएगा, थोड़ा सा ऊपर। अच्छा, अब इन दोनों बोन्स को लेके यहाँ पर मैं एक बार लॉक करूँगा और 40 फ्रेम पर भी सेम, और 20 वाले फ्रेम पर इसे थोड़ा ऐसे, और यहाँ पर ये कुछ ऐसे बेंड होगा। और क्योंकि यहाँ पर ये थोड़ा सा वेird है, क्योंकि मेरे यहाँ पर डबल बोन है, तब इन बोन्स को भी मुझे एनिमेशन देना है। तो यहाँ पर एक बार लॉक, यहाँ पर भी लॉक, यहाँ पर भी, क्योंकि यहाँ पर बेंड नहीं हुआ और अब यहाँ पर बेंड हो रहा है, तो यहाँ पर मुझे इसे थोड़ा सा ऐसे कुछ ऐसे। अब ठीक है, तो अब यहाँ पर इसको मैं रिप्लेस कर दूंगा, यानी कि थोड़ा सा पीछे कर दूंगा, -20 पर पेस्ट, फिर 20 पर फिर से पेस्ट, और अब 40 के बाद वाले एनिमेशंस को डिलीट कर दूंगा। कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ पर थोड़ा सा आगे जाना चाहिए था, या फिर कुछ ज़्यादा ही आगे जा रहा है, तो इसे थोड़ा सा पीछे कर देता हूँ। इस वाले बोन को भी थोड़ा सा पीछे कर देता हूँ। अब ठीक है। और ये कुछ ज़्यादा ही रोटेट हो रहा है, तो इसे भी थोड़ा सा कम रोटेट करते हैं, कुछ ऐसे, और इसको भी थोड़ा सा ऐसे। अब इसे, अब ठीक है। तो तुम यहाँ पर थोड़ा सा टाइम देना, तो तुम्हारा भी एनिमेशन और भी अच्छा होगा। तो यहाँ पर इसे ही मैं अब रिपीट करता हूँ। तो लास्ट पेस्ट। अब ठीक है, तो अब इसे प्ले करते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा स्लो है, मगर ठीक ठाक ही है वैसे देखा जाए तो। अब हाथ को भी एनिमेशन दे देता हूँ। हाथ यहाँ पर थोड़ा सा आगे, फिर लॉक, फिर यहाँ पर थोड़ा सा पीछे, और ये वाला हाथ जाएगा यहाँ पर। इसका एनिमेशन उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पर इसे ऐसे, और इस वाले चेस्ट बोन को थोड़ा सा रोटेट करना है। तो यहाँ पर इसके आगे एक माइनस लग जाएगा। ओके, तो अब मैं इससे पहले इस बोन को भी एनिमेट कर लेता हूँ। तो एक बार में कॉपी पेस्ट कर दूंगा, यहाँ पर एक बार, यहाँ पर एक बार, इस वाले फ्रेम पर थोड़ा सा ऊपर, और यही सेम चीज़ यहाँ पर पेस्ट। यहाँ पर ये पेस्ट। ओके, तो अब इन सारे बोन्स की एनिमेशन को कॉपी करके पेस्ट करना है।
प्ले करता हूँ। तो तुम यहाँ पर इसकी वॉकिंग एनिमेशन वॉक साइकिल देख सकते हो। तो वीडियो अच्छी लगी तो तुम्हें तो पता ही है कि क्या करना पड़ेगा। अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर बताना और तुम्हें आगे कैसी वीडियो देखनी है वो भी कमेंट करना। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।